तो एतजाज खराबी साहब, होगी। ये जो आईनी और बेंच, सर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, कि जो आईनी बेंच 7 जनवरी को समाप्त करने वाला है सिविलियंस ट्रायल पे, कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये सारे का सारा अमल अगर रिवर्स कर हो जाएगा तो इस पर सूरत हाल क्या तब्दील होगी, क्योंकि सज़ाओं का अमल तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है अब। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये आईनी बेंच कोई बड़ा इंडिपेंडेंट फैसला देगा या दे सकता भी है। इसने अभी तक जितनी रियायतें दी हैं वो हुकूमत को दी हैं। वो बेंच जिसका फ़ैसला अभी बरकरार है, फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए। मुअत्तल हुआ है और वो भी जुज़वी तौर पे मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ, उस सेट असाइड नहीं हुआ। वो फ़ैसला 5 जजों के बेंच का है और वो 5 जजों का बेंच का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। जब तक उसकी तनसीख नहीं हो जाती, वही फ़ैसला आइन को की तशरीह करता है। एक लार्जर बेंच अपील में या तो सारी अपील का फ़ैसला कर दे तो फिर उसका फ़ैसला का नाफिज होगा, वो गलत हो या सही उस पर उस वक्त ही कमेंट कर सकता हूँ मैं, जब वो फ़ैसला आ जाए कि उसके क्या जवाज़ है उस फैसले का, और वो अदालत ये बताए कि इस जवाज़ के तहत और की वजह से हम ये फ़ैसला दे रहे हैं, आइनी अदालतों को दुरुस्त करार दे रहे हैं। तो वो उनका वो जवाज़ देख के ही आदमी बात कर सकेगा। लेकिन ये जो है, अभी तक तो फ़ैसला वही जो लॉ है, वो लॉ वो है जो 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ही के 5 जजों ने फ़ैसला सुनाया है। उसके तहत तो इनको खुद एहतियात भी करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को भी। और जो अदारा बहुत अग्रीव्ड महसूस करता है, बहुत उसको तकलीफ़ महसूस हुई होती है, होती हुई नज़र आती है, वो उस इदारे को सोचना चाहिए है कि अभी तक वो फ़ैसला मुअत्तल ज़रूर हुआ है लेकिन मनसूख नहीं हुआ। वो ही फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजों का फ़ैसला है। अच्छा एतजाज़ साहब, आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ शराकत दारी पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, लेकिन बिलावल साहब खुलकर भी तनकीद करते हैं, लेकिन अगर इतने इख्तलाफात हैं तो इत्तेहाद छोड़ते भी नहीं हैं। और आपकी नज़र में ये इत्तेहाद कितनी देर और मज़ीद चल सकता है? इत्तेहाद तो पाकिस्तान में तो मैं क्या करता हूँ कि माजी के अलावा किसी चीज़ की पेशन गोई नहीं की जा सकती। इस वक्त तक चाहे शायद टूट गया हो, ये तो दोनों में से जो फरीक तोड़ना चाहेगा वो तोड़ लेगा। और इसमें पहले भी हमें बड़ी तनकीद और शिकायत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं तो वैसे ही इसके हक़ में नहीं था, पर पार्टी ने फ़ैसला किया है नून के साथ जाने का, वरना मैं तो उनके हक़ में नहीं हूँ। उनके साथ इत्तेहाद का नुकसान ही हुआ है पीपल्स पार्टी को। पर ये जो है, अब इत्तेहाद कब टूटेगा, कब चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये तो शायद पिछले महीने ही टूट गया होता। कुछ सब्र दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ किया है और ये चल रहा है। मुझे तो ज़्यादा चलता नज़र नहीं आता। अच्छा सर, जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर हुकूमत के ऊपर काफ़ी प्रेशर है? हालांकि हुकूमत कह भी रही है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे अंदरूनी मुदाखलत करें या फिर हम पर प्रेशर डालें, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से 20 जनवरी के बाद हमारी हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आर वी इन द पोजीशन टू बेयर दैट? तो व्हाट आपने अंग्रेजी में क्या फरमाया एकदम? कि सर हम आर सकत वी रखते हैं कि उसको डील कर सकें उस प्रेशर को? नहीं लगता, तो नहीं प्रेशर को डील कर सकते। आता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ट्रंप क्या करता है, करेगा कि नहीं, ट्रंप को पाकिस्तान की इतनी परवाह है कि नहीं। पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त हमारी हुकूमत है, ये वो प्रेशर दबाव बर्दाश्त कर ले। इसने तो पहले ही घुटने टेक दिए। आप देखें अभी ट्रंप आया भी नहीं, ट्रंप ने कोई बात ही नहीं की। उसके किसी एड ने, किसी साथी ने एक मुबम सी बात की है कि यूँ होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट का आलम यह है कि पहले से ही घुटनों में पड़ गई है। इन्होंने पहले से ही, अब राना सनाउल्लाह का बयान पढ़ें खुद,
और वो एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के। और इसके अलावा भी दो तीन और वज़रा अब आ चुके हैं मैदान में। इसमें उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अब वो तो पहले से ये अमरीकनों को सुना रहे हैं कि हम तैयार हैं और साथ सज़ाएं कर रहे हैं ताकि अमरीकनों को ये कह सकें जी ये अदालती मामला हो गया है,